कई वर्ष पहले गढ़वाली की एक कॉमेडी फिल्म आई थी, गट्टू और कलजुगी देवता। गट्टू का इन दिनों उत्तराखंड में शोर मचा हुआ है, लेकिन ये गट्टू फिल्म वाला नहीं है, बल्कि इसका संबंध पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी की मौत से जुड़ा बताया जा रहा है। इसके बाद उत्तराखंड में तूफान उठा हुआ है, सियासत में भूचाल की स्थिति है। भाजपा की सरकार और संगठन दोनों ही सहमे हुए हैं। चुनावी वर्ष में इस मामले ने सर्दी में गर्मी का एहसास करा दिया है। नमस्कार दगड़ियों, में नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौने स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक छिबराट में। दीदी भूली भैजी सुना। पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी की मौत का मामला एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। यह मामला बड़ांग की तरह फैला जा रहा है। दरअसल अभिनेत्री उर्मिला सनावर के सनसनीखेज खुलासे के बाद यह स्थिति बनी है। उर्मिला सनावर ने सोशल मीडिया पर अपने कई ऑडियो वीडियो डालकर सियासी जलजला ला दिया है। अपनी और भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित बातचीत के ऑडियो के आधार पर उन्होंने गंभीर बातें उठाई है। अंकिता भंडारी की मौत के मामले में जिस वीआईपी के नाम के खुलासे के लिए शुरू से मांग उठती रही है, उसमें उर्मिला सनावर के खुलासे ने नया मोड़ दे दिया है। उर्मिला सनावर का कहना है कि अंकिता पर स्पेशल सर्विस के लिए गट्टू की वजह से दबाव बनाया गया था। इस क्रम में अब भाजपा के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम पर गंभीर आरोप सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। मामला इतना बड़ा हो गया है कि दुष्यंत गौतम को खुद सामने आना पड़ा है। उन्होंने प्रदेश के गृह सचिव को पत्र भेजकर अपने खिलाफ गंभीर साजिश की बात कही है। साथ ही सोशल मीडिया पर इस तरह की सामग्री के प्रसार को हटवाने और इस पर पूरी तरह पाबंदी लगाने की मांग की है। उर्मिला सनावर के साथ ही सुरेश राठौर पर देहरादून, हरिद्वार से लेकर सहारनपुर तक मुकदमे दर्ज हो गए हैं। पुलिस की जांच शुरू हो गई है। इस बीच सुरेश राठौर ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उर्मिला सनावर पर निशाना साधा है और वायरल ऑडियो को एआई की करामात बताते हुए इससे पल्ला झाड़ लिया है। इस मामले में अपने प्रदेश प्रभारी के बचाव में आए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की भी खूब फजीहत हो गई है। उर्मिला सनावर ने सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। कई ऑडियो क्लिप वायरल की गई है, जिसमें महेंद्र भट्ट को भी निशाने पर लिया गया है। महेंद्र भट्ट अब इस मामले में कुछ भी कहने से बचते फिर रहे हैं। दरअसल उर्मिला सनावर अपने को पूर्व विधायक सुरेश राठौर की पत्नी बताती है। सुरेश राठौर इससे अब इनकार कर रहे हैं, जबकि पूर्व में उनके और उर्मिला सनावर के एक साथ कई वीडियो वायरल हुए हैं। इन वीडियो के आधार पर ही भाजपा ने सुरेश राठौर को पार्टी से निलंबित कर दिया था। उर्मिला सनावर भी भाजपा से जुड़ी रही है। भाजपा के प्रमुख नेताओं के साथ उनके फोटो सोशल मीडिया पर अब खूब दिखाई दे रहे हैं। अंकिता भंडारी की मौत और इसमें भाजपा नेताओं की कथित संलिप्तता को उर्मिला सनावर ने ऐसे नाजुक मौके पर उठाया है, जबकि विधानसभा चुनाव के लिए माहौल गरमाने लगा है। अंकिता भंडारी की मौत के मामले में दो आरोपियों को हाईकोर्ट पहले ही उम्र कैद की सजा सुना चुका है। वर्ष 2023 के इस मामले में आरोप है कि भाजपा नेता के रिजॉर्ट में काम करने वाली अंकिता भंडारी पर खास लोगों को खास सेवा देने के लिए दबाव बनाया गया। वह तैयार नहीं हुई तो उसे मार दिया गया। इस मामले में आरोप लगते रहे हैं कि जिन खास लोगों की बात की जा रही है उनका संबंध भाजपा से है। इस घटना में भाजपा के एक पूर्व पदाधिकारी का पहले ही नाम लिया जाता रहा है। अब भाजपा के प्रदेश प्रभारी तक इसकी लपेट में आ गए। तिमला का तिमला खतैनी और नांगा का नांगा दिखैनी, भाजपा पर यह कहावत एकदम फिट बैठ रही है। इस पूरे मामले में उसके खिलाफ माहौल बनता जा रहा है। सरकार असहज स्थिति से गुजर रही है। पहाड़ में जगह जगह अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन शुरू होने लगे। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस एक बार फिर इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर सामने आ गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बकायदा दिल्ली से इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। पार्टी ने सीबीआई जांच के लिए सरकार को 10 दिन का समय दिया है। ऐसा ना होने पर जोरदार आंदोलन की चेतावनी दी गई है। जिस क्षेत्र में अंकिता भंडारी की मौत हुई वह यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहां की 3 बार की भाजपा विधायक और पूर्व महिला एवं बाल विकास मंत्री विजया बर्थवाल ने भी सीबीआई जांच की मांग उठाकर अपनी ही सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। भाजपा के तमाम अन्य नेता इस मामले में जहां साजिश की बात कर पार्टी का बचाव कर रहे हैं, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की टिप्पणी भी सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रही है, जिसमें वह पूरे मामले को गंभीर बता रहे हैं। कुल मिलाकर भाजपा सरकार और संगठन गले पड़ी इस मुसीबत से निकलने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। यह मामला अब किसकी मवासी घाम लगाता है, इस पर भी चर्चा शुरू हो गई है। भाजपा की कोशिश किसी भी तरह से इस आपदा के प्रबंधन की है। विपक्षियों के प्रयास है कि चुनावी वर्ष में यह मामला गर्म रहे और इस आग में हाथ तापते रहे। इन स्थितियों के बीच आम जनमानस तो ये ही चाहता है कि अंकिता के अन्य गुनाहगार यदि सचमुच अभी जेल से बाहर हैं, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस बीच पूरी कांग्रेस जहां अंकिता भंडारी की मौत के मामले में भाजपा पर हमलावर रही है, वहीं पार्टी के शीर्ष नेता हरीश रावत ने भी भाजपा सरकार और संगठन की घेराबंदी की। लेकिन मामला दूसरा रहा। दरअसल एआई से बने अपने कुछ वीडियो को लेकर हरीश रावत आहत है।
इन वीडियो में हरीश रावत को कहीं जासूस दिखाया गया है तो कहीं मुस्लिम तुष्टीकरण करते हुए नजर आ रहे हैं। हरीश रावत ने इस मामले में भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एफआईआर दर्ज कराने के लिए हरदा नेहरू कॉलोनी थाने में 4 घंटे तक डटे रहे और मुकदमा दर्ज करने के बाद ही उठे। हरदा ने अपने आंदोलन के क्रम में भाजपा मुख्यालय की तरफ भी कूच किया, हालांकि उन्हें रास्ते में ही रोक लिया गया। यह दिलचस्प बात है कि पूरी कांग्रेस में भले ही हरदा को साइडलाइन करने की कोशिश तेज है, लेकिन वह अपने अंदाज से अपनी अहमियत को बार बार साबित कर रहे हैं। इस पूरे सप्ताह हरदा ही मीडिया की सुर्खियों में रहे। उम्रदराज हरदा का जोश किसी जवान को भी शर्मिंदा करने वाला है। इस पूरे सप्ताह हरिद्वार जिले से 2 खबरें सामने आई जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। पहली खबर झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति से संबंधित रही। अपने क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली कटौती का विरोध करने के लिए उन्होंने जो आक्रामक तरीका अपनाया वह चर्चाओं में रहा। हाथ में प्लास लिए विधायक जी सीधे पहुंच गए बिजली विभाग के इंजीनियरों के निवास पर और अपने हाथ से उन्होंने उनके कनेक्शन काट डाले। विधायक ने 2 टूक कहा, लोगों के घर बिजली नहीं होगी तो फिर इंजीनियरों के घर भी बिजली नहीं मिलेगी। हालांकि तुरंत ही विधायक के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया, मगर विरोध का उनका अंदाज एकदम अलग रहा। लोगों को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का वो दौर भी याद आ गया जबकि शीला दीक्षित की सरकार के जमाने में बिजली के पोल पर चढ़कर वह खुद बिजली की लाइन काट दिया करते थे। हरिद्वार जिले की दूसरी खबर कानून व्यवस्था की रही। रुड़की पेशी के लिए ले जाए जा रहे गैंगस्टर विनय त्यागी को पुलिस अभिरक्षा में ही दिन दहाड़े बदमाशों ने गोली मार दी। सरेआम सड़क पर इस वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार भी हो गए और पुलिस देखती रह गई। हालांकि अगले ही दिन पुलिस ने दोनों बदमाशों को धर दबोचा। लापरवाही बरतने पर 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी कर दिया गया है, लेकिन पूरे मामले में कानून व्यवस्था भी छलनी हो गई है। जाते जाते बात सितम ढाती सर्दी की। इस बार बारिश न होने से सर्दी का कहर पहाड़ से लेकर मैदान तक लोगों पर जुल्म ढा रहा है। बारिश और बर्फबारी का इंतजार किया जा रहा है। नए वर्ष के स्वागत की तैयारी कर रहे लोगों को इंतजार है कि कब बर्फबारी हो और उनका मजा दोगुना हो जाए। उम्मीद यही है कि जल्द ही कुदरत की मेहरबानी होगी और लोग बर्फबारी का आनंद ले सकेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो, मुद्दों में दम लगाओ तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं अगले साप्ताहिक चिबलाट कार्यक्रम के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।